नमस्कार। डिक्लटरिंग ऑफ स्पेस, डिक्लटरिंग ऑफ माइंड इस सीरीज में आपका स्वागत है। दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो इन मौकों पर आपके घर को डिक्लटर करना है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लाना है। आपके लाइफ में आपको एबंडेंस लाना है। तो क्या क्या चीजें हैं जिसे हम डिक्लटर कर सकते हैं? पिछले 2 वीडियोस में, इस सीरीज के जो 2 वीडियोस हुए हैं, उसमें आपने सुना है कि डिक्लटरिंग क्यों जरूरी है और किस मेथड से आप डिक्लटरिंग कर सकते हो। तो इन मेथड्स के बारे में भी आपने जाना और उसकी इंपॉर्टेंस भी जानी। अब जानते हैं कि डिक्लटरिंग हमें किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है आपके घर में, आपके ऑफिस में, जिसे आप निकाल कर फेंक सकते हैं। तो सबसे पहले घर में देखिए, आपके काफी सारी किताबें होती है, जो किताबें हम काम में नहीं लेने वाले हैं, आगे कभी पढ़ने भी नहीं वाले हैं। या तो हमारी पुरानी स्कूल की किताबें होती है, बच्चों की किताबें होती है, हमारे कॉलेज की किताबें होती है, या ऐसी कोई बुक्स होती है जो हम कभी पढ़ने नहीं वाले। उन्हें आप डोनेट कर सकते हैं या उन्हें आप ट्रैश कर सकते हैं। किताबों के अलावा हमारे घर में बहुत सारी जगह पे ना अलग अलग मूर्तियां रखी होती है। कई बार वो मूर्तियां डैमेज्ड होती है, हमें ध्यान में नहीं आता है कि ये डैमेज हुई तस्वीर या हमारी वो फोटो फ्रेम या किसी भी भगवान की फोटो फ्रेम, कोई आर्ट इफेक्ट जो डैमेज्ड है, वो हमारे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट कर रहा है। मैंने एक घर में पाया था कि वहां पे आईज जो थी सारी मूर्तियों की डैमेज थी। उन्होंने गार्डन में कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे थे और सबकी आईज डैमेज थी। उनके घर में वो आ रही थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और उनके घर में मैंने पाया कि वहां पर वो जो है फैमिली मेंबर्स है, उनके घर में आंखों की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो समझिए कि वो कितना आपके लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है कि जहां पर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, उनसे किसी को मोतिया बिंदु हो रहा है, किसी का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में चश्मे लग रहे हैं। तो ये जो डैमेज मूर्तियां है वो आपको घर में नहीं रखनी है। फोटो फ्रेम्स डैमेज आपको नहीं रखनी है। कई लोगों को ना बहुत सारी शॉपिंग बैग्स रखने की आदत है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है तो हमने इनको रख दिया। आप समझिए, भले आप इसको आप अच्छे डायरेक्शन में रखो या डिस्पोजल के डायरेक्शन में रखो, वो तो आपके लिए स्टोरेज है। अगर आप इन्हें ब्रांडेड बैग्स को डिस्पोजल के डायरेक्शन में रख रहे हो और आपको वो काम में नहीं आ रही, तो वो ब्रांड्स के साथ आपका वो तो डिस्पोज ऑफ ही हो रहा है, और अननेसेसरी जो क्लटर बढ़ रहा है वो अलग चीज है। तो मैं कई सारे घरों में जब जाती हूँ तो हमारी तो है ही आदत कि पहले डिक्लटरिंग करवा दो। तो बैग्स जो होते हैं सारे घरों में मिलते हैं और इसे हम डिक्लटर करते हैं। न्यूज़पेपर होते हैं, पुरानी क्रॉकरी होती है, हमारे घर में काफी सारे बर्तन होते हैं जो टूटे फूटे होते हैं, फिर भी हम रखते हैं कि इन्हें ऐसे ही रखेंगे। तो इन्हें भी आप निकाल दीजिए, थ्रो कीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। एक्स्ट्रा बर्तन वो भी आपको निकालने हैं। इसके अलावा हमारे घर में ना एक बहुत मस्त चीज मैं आपको बताती हूँ। हम नया घर अच्छे से बनाते हैं, टाइल्स वाइल्स लगाते हैं, और टाइल का एक एक टुकड़ा एडिशनल हम हमारे टेरेस पे या हमारे गैलरी में, बालकनी में रख देते हैं। तो इसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट आप समझिए। साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब आप ये समझ के रख रहे हो कि मैं ये टाइल का टुकड़ा रख रहा हूँ या रख रही हूँ, जब ये टाइल दूसरी लगाई हुई टाइल है वो जो टूटेगी तब मैं इसे लगाऊंगा, तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज डाल रहे हो कि ये टाइल टूट जाए तब मैं इसे लगाऊंगा। मतलब आप डिस्ट्रॉइंग माइंडसेट से सोच के चल रहे हो कि हाँ ये टूटेगा। तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा टाइल्स के टुकड़े रखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल यूज करते वक्त ही जब आप क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं। तो आपको एक्स्ट्रा टाइल के टुकड़े, एक्स्ट्रा लकड़ी के टुकड़े भी, प्लाई के टुकड़े भी लोग रखते हैं, तो इन्हें भी आपको नहीं रखना है। पुराना आर्टिफैक्ट है जो वॉल पीस, हाँ ठीक है यूज करके हो गया, बट अभी वो हमने निकाल के इसकी जगह पे नई पेंटिंग लगा दी, तो जो पुराना निकाला हुआ है वही कहीं पे स्टोरेज में आप रख देते हो, तो इसे भी आपको निकालना है। इसके अलावा पुराने कैलेंडर्स हम रखते हैं, वो भी उसे भी आपको डिस्ट्रॉय करना है। बच्चों के खिलौने, घर में सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों के खिलौने। बच्चों के पुराने पेन सेट, पेंसिल सेट, बुक्स, टॉयज, भले वो टूटे फूटे हो, वो भी हम रखते हैं। तो इन्हें भी आपको या तो डोनेट कर दीजिए या तो इन्हें ट्रैश कर दीजिए। इसके अलावा और एक चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सबके घरों में 100% होगी, जो है पुरानी केबल्स, वायर्स।
फोन के चार्जर्स, पुराने हैंडसेट्स, उनकी बैटरीज और उससे रिलेटेड पुराने फोन के बॉक्सेस। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पुराने जो फोन है जो आप कभी यूज ही नहीं करने वाले हो, उनका डेटा आप बैकअप ले लीजिए और उन्हें आप डिजिटल वेस्ट में डाल दीजिए। आजकल तो हर एक शहर में डिजिटल वेस्ट लेकर जाने वाले लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो लेकर जाता है। पुराने कंप्यूटर्स होते हैं, उनके माउस, उनके कीबोर्ड्स, पुराना खराब हुआ कीपैड भी लोग रखते हैं, तो इन्हें भी आपको निकालना है। जो डुप्लीकेट बहुत सारी मतलब मल्टीपल चीजें आप अलग अलग रखते हो, तो उन्हें आपको निकालना है। मल्टीपल गॉड्स आपको घर में नहीं रखने। फोटोग्राफ्स की हमने बात की, मूर्तियों की बात की। इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारे एक्सपायर्ड मेडिसिन रहते हैं, कई सारे पुरानी दवाइयां रहती है, कई आयुर्वेदिक दवाइयां रहती है, कहीं पर हमारे एलोपैथिक दवाइयां रहती है, तो इन्हें भी आपने घर से बाहर करना है। उनकी एक्सपायरी डेट्स आपको चेक करनी है। हमारे पुराने कपड़े, उन्हें भी अगर साइज में फिट नहीं हो रहे या कभी नहीं आने वाले या कभी हम पहनने ही नहीं वाले, तो वो भी हमें ऐसे ही निकालना है। पुराना जंक सामान होता है, जैसे कि लोहे का सामान है या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो पुराने पड़े हुए हैं, तो उन सब को आपको निकालना है। पुराने जूते हैं, कई जूते ऐसे होते हैं कि हम कभी उन्हें काम में लेंगे ही नहीं, या हमें साइज में फिट नहीं आ रहे, या तो कुछ वो फट गए हैं, तो उन्हें भी आपको निकालना है। हम पुरानी पर्सेस नहीं निकालते हैं, वॉलेट्स नहीं निकालते, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं, मिथ है ये एक्चुअली वास्तव में, कि पुरानी जो पर्स है वो किसी को नहीं देनी चाहिए, बट इनको भी आपको घर से निकाल देना चाहिए। किचन के टूल्स होंगे, उन्हें निकाल देना चाहिए। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, इनको भी आपको निकाल देना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें हैं कि हमने जो निकालने की बात करी है, बट क्या चीजें हम रख सकते हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने कॉनमेरी मेथड का यूज किया है, जो हमें स्पार्क ऑफ लाइफ देती है। वो चीजें आपको, वो ऑब्जेक्ट्स आपको रखने हैं। तो डीक्लटरिंग में आपको घर का एक कोना डिसाइड करना है, यहाँ से आप शुरुआत करोगे। एक एक ऑब्जेक्ट आपको देख के आपको उसको डीक्लटर करना है, और आखिरी के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें डिजिटल डीक्लटरिंग कैसे करनी है। तो मैं महावसु आचार्य राही गौड़ आप सभी से बात कर रही हूँ डीक्लटरिंग ऑफ माइंड, डीक्लटरिंग ऑफ स्पेस इस टॉपिक पर। नमस्कार।